तकरीबन 1924 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स वाला इंडियन एयरफोर्स देख चुका है सन 1950 से 4 लड़ाइयों को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ, और साथ ही शामिल है भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशंस जैसे कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पुमलाई। यहाँ तक के सफर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे फाइटर जेट्स का। जंग किसी भी एक माध्यम से नहीं जीती जा सकती, नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, इन सभी का किया गया प्रहार दुश्मन को हराकर उसके दांत खट्टे करता है। हम ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का प्राथमिक मिशन है भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और हवाई युद्ध करके किसी भी जंग में जीत हासिल करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीत हमारी ही होगी, भारतीय वैज्ञानिकों को हमारे वायुसेना के वीर जवान फाइटर पायलट्स के लिए हमेशा ही कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जिससे कि जीत का परचम फहराने के लिए सिर्फ उनका जोश और जज्बा ही सातवें आसमान को ना छू रहा हो, बल्कि साथ ही में उन्हें जंग में जीत हासिल करने के लिए उनके सबसे बड़े मददगार उनके फाइटर प्लेन्स टक्कर लेने में सक्षम होने चाहिए दुनिया के किसी भी दूसरे देश के लड़ाकू विमान से। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने बना डाला है एक ऐसा लड़ाकू विमान जो कि टक्कर देगा रशिया, चाइना और अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, AMCA। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वेरिएंट के बारे में, जो कि होगा 5th जनरेशन फाइटर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें AMCA एम का प्रोग्राम की जरूरत है क्यों। अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज पहले ही 5th जनरेशन फाइटर डेवलप कर चुकी हैं और हमारा भारत अभी 5th जनरेशन फाइटर की डेवलपमेंट की स्टेज पर है। और क्योंकि भारत दुनिया की टॉप 4 मिलिट्री पावर्स में से एक है, तो यह बहुत जरूरी है कि भारत के पास भी एक 5th जनरेशन का फाइटर हो। बल्कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम 5th जनरेशन के साथ साथ ही 6th जनरेशन पर भी काम करना शुरू कर चुके हैं। और सच बात देखें तो जब हमारे आसपास के पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे हों, तो इस तरह के डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाना हमारी जरूरत भी बन जाता है। चाइना के पास तो J-20 नाम का 5th जनरेशन फाइटर पहले से ही मौजूद है। यह बताया जा रहा है कि 2027 तक चीन कम से कम 200 J-20 फाइटर्स को ऑपरेट कर रहा होगा। एक रीजन और भी है जिसके लिए भारत को 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना जरूरी हो गया है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जब भारत को जरूरत पड़े तब वह दूसरे देशों से 5th जनरेशन या 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के फाइटर्स को खरीदने की मांग करे और वह उसे उपलब्ध भी करा दे। AMCA को HAL, ADA और DRDA द्वारा विकसित करने में संयुक्त रूप से योगदान है। चलिए आपको बताते हैं AMCA की कुछ विशेषताएं। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एक भारतीय सिंगल सीट ट्विन इंजन हर मौसम में लड़ने में सक्षम 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। विमान का मार्क 1 वेरिएंट 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा, जबकि मार्क 2 वेरिएंट में 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी होगी। इस विमान को ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। AMCA का उद्देश्य वायु वर्चस्व यानी कि एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, शत्रु वायु रक्षा का दमन यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन सहित कई मिशंस को परफॉर्म करना है। एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है लो रडार क्रॉस सेक्शन और सुपर क्रूज क्षमता के लिए अनुकूल बनाते हुए। आपको बता दें कि लो रडार क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, पर उससे पहले हम आपको कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुप्त विमान को अपनी गुप्त क्षमताएं और रडार के लिए अदृश्यता मिलती कैसे है? टेक्निकली इसका उत्तर इसके रडार क्रॉस सेक्शन में है। विमान के धड़ और उसके पंख को बहुत ही कम यानी कि न्यूनतम RCS रडार क्रॉस सेक्शन के लिए सटीक रूप से इंजीनियर किया जाता है, ताकि वह रडार एंटीना सारणी से विद्युत चुंबकीय संकेत का न्यूनतम प्रकीर्णन उत्पन्न करे, जिसे कि हम इंग्लिश में मिनिमल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स फ्रॉम रडार एंटीना एरेज भी कहते हैं। और ऐसा करने से एक एयरक्राफ्ट लंबी दूरी या छोटी दूरी की रडार
प्रणाली के लिए अदृश्य दिखाई दे सकता है। और अगर सुपर क्रूज क्षमता की बात करें यहाँ पर, तो एक एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड को बहुत ही जबरदस्त तरीके से तेज करने के लिए यानी कि पावरफुली बूस्ट करने के लिए आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल होता है। तो इस सुपर क्रूज क्षमता के तहत एयरक्राफ्ट बिना इस आफ्टर बर्नर का यूज किए अपनी सुपरसोनिक गति की क्षमता को बनाए रख पाता है। AMCA में होगी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि इसमें ऐसे कुछ फीचर्स का होना जो कि इसको दूसरे एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग करता है, जैसे कि HALE यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का होना, जिसका मतलब होता है एक लंबा सहनशील उच्च ऊंचाई वाला विमान जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जैसे ही ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन यानी कि अवलोकन और संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो, जो कि लेस हो हाइपरसोनिक वेपन से, स्वॉर्म ड्रोन से जो कि निगरानी करने और हमले के मिशन को अंजाम देने में सक्षम होती है, और साथ ही जिसकी 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में हो स्मार्ट विंगमैन कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। AMCA एक युद्ध के लिए तैयार एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई 57 फीट और 9 इंचेस है, यानी कि तकरीबन 17.6 मीटर लंबा। इसकी हाइट है 14 फीट 9 इंचेस यानी कि 4.5 मीटर। 6500 किलोग्राम की फ्यूल कैपेसिटी वाले इस एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट है 12,000 किलो और ग्रॉस वेट है 18,000 किलो। इसके पंख की चौड़ाई यानी कि विंग स्पैन है 11.3 मीटर यानी कि 36 फीट और 6 इंचेस। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2600 किलोमीटर पर आवर। इसकी कॉम्पैक्ट रेंज है 1620 किलोमीटर, जिसका मतलब यह होता है कि यह अपने बेस स्टेशन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस को तय करता हुआ वापस अपने बेस स्टेशन पर बिना फ्यूल भरे वापस लौट सकता है। आर्मामेंट्स की बात करें तो एयरक्राफ्ट के अंदर है 23 mm GSH-23 कैनन गन्स, 6.5 टन की कैपेसिटी वाले हार्ड पॉइंट्स जो कि ले जा सकते होंगे रॉकेट्स को, जो कि होंगे S-8 रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल्स, एस्ट्रा IR, एस्ट्रा मार्क 1, एस्ट्रा मार्क 2, एस्ट्रा मार्क 3, NG, CCM, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, ब्रह्मोस, NG, सैंट, रुद्रम 1। बम जो कि होंगे इसके साथ जा सकते होंगे वो होंगे लेजर गाइडेड बम, NG LGB, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, HSLD 100, 250, 450, 500, DRDO 100 और DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स। एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की अगर हम बात करें तो AMCA में एक ग्लास कॉकपिट होगा जो मैन मशीन इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए विस्तृत पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखा गया है। इंजन की बात करें तो AMCA को 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफिन इंजन द्वारा संचालित किया जाना है। योजना AMCA मार्क 1 पर जनरल इलेक्ट्रिक F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफिन इंजन से लेस करने की है। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए इस एयरक्राफ्ट को वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आखिरकार होगा यह कि इसमें उभरती हुई 6ठी पीढ़ी यानी कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाएगा। AMCA 65,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हम अपनी बात को कंक्लूड करते हुए यही कहेंगे कि AMCA को एक राष्ट्रीय रणनीतिक परियोजना के तहत माना जाना चाहिए। यहाँ सभी सरकारी दृष्टिकोण, सभी उद्योग दृष्टिकोण, सभी वायुसेना दृष्टिकोण को इसमें आना होगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।